आज आप लोगों के एक प्रश्न का उत्तर देने की इच्छा हुई। किसी ने कमेंट में लिखा है कि गायत्री तो ठीक है, यह सावित्री क्या है। गायत्री और सावित्री के भेद को या अंतर संबंध को समझने के लिए हमें पुराणों के अलंकारिक कथाओं में जाना होगा। पद्म पुराण कहता है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हुए थे। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि की रचना मैं कैसे करूं, तो आदेश हुआ कि तप करो और उस तप में गायत्री मंत्र का जप करिए। ब्रह्मा जी ने 10,000 साल तक गायत्री का जप किया। ये पुराण की कथा है। और गायत्री प्रकट हुई और भी तपस्या की उन्होंने, तो गायत्री का दूसरा रूप सावित्री प्रकट हुआ। वास्तव में गायत्री आदि शक्ति है। कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई महिला नहीं, सृष्टि उत्पन्न करने वाली शक्ति को गायत्री कहा जाता है। सृष्टि चलाने वाली शक्ति को गायत्री कहा जाता है। सृष्टि को फिर समेटने वाली शक्ति को भी गायत्री कहा जाता है। इस कथा को सामान्य रूप से सुनकर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी कोई आदमी है और गायत्री कोई महिला है, और लोगों ने इसे ऐसा ही बना भी दिया। आप पुष्कर जाएंगे तो ब्रह्मा जी का मंदिर है और दूर पहाड़ी पे सावित्री माता का मंदिर है, और कथा क्या प्रचलित कर दी गई। ये कह दिया गया कि गायत्री और सावित्री दो बहनें थी। ये दो ब्रह्मा जी की पत्नियां थीं। दोनों सौतों में आपस में झगड़ा हुआ तो सावित्री नाराज होकर दूसरे पहाड़ पे चली गई और वहां रहने लगी। बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे लोगों के समझ पे भी थोड़ी तरस आती है। पुराणों की कथाएं अलंकारिक रूप से दिव्य ज्ञान को देने के लिए बनाई गई हैं। ब्रह्मा कोई आदमी नहीं, विष्णु कोई आदमी नहीं। मनुष्य देवताओं की परिकल्पना अपने रूप में ही कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सृष्टि के बाहर कोई एक आदमी ब्रह्मा नाम का, जिसकी 4 सिर है और दाढ़ी है, बुजुर्ग आदमी है, बैठा हुआ है और वहां से सृष्टि का निर्माण कर रहा है। वास्तव में सृष्टि निर्माण की उस प्रक्रिया को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। जब इस सृष्टि चलती रहती है ठीक से, उसी को विष्णु कहा जाता है, और फिर से जब इससे मिटने लगती है, उसी को शिव कहा जाता है। आपने शब्द सुना होगा लय। लय का मतलब होता है ताल, रिदम, सुर। संगीत में लय शब्द का बहुत प्रयोग होता है। पूरी सृष्टि लय के साथ बनी हुई है। ये लय उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा, लय को मेंटेन करते हैं विष्णु, और शिव लय को तोड़ देते हैं, तो उसी को प्रलय कहा जाता है। लय टूट गया मतलब सृष्टि फिर से दूसरे रूप में जाएगी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आदिकाल से हमारे ऋषियों ने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ पार्टिकल, सबसे छोटा जो एक कण है, उसे हम परमाणु कहते हैं। और यह परमाणु 3 तत्वों से बनता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। एक गति देने वाली है, एक रोकने वाली है, और एक
तालमेल बिठाने वाली प्रक्रिया है। तो हम कह सकते हैं कि विष्णु गति देते हैं, शिव रोकते हैं और ब्रह्मा तालमेल बिठाते हैं। उस समय लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज 100 साल पहले कहते हैं कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम के तत्व पाए जाते हैं और इनका स्वभाव क्या है? वही एक गति देने वाला, एक रोकने वाला, एक बैलेंस बनाने वाला। किसी भी गाड़ी में 3 चीजें आवश्यक होती हैं: एक्सीलेटर, ब्रेक और ड्राइवर। अगर ब्रेक ना हो तो गाड़ी चलेगी तो चल ही जाएगी, रुकेगी नहीं। हम कूदेंगे तो उड़ ही जाएंगे, फिर लौटेंगे नहीं। इसलिए हर चीज की यहाँ बराबर मात्रा में आवश्यकता है। अब हम उस विषय पे आते हैं कि ब्रह्मा क्रिएशन की पावर का नाम है, ब्रह्मा उत्पत्ति की शक्ति का नाम है, और ब्रह्मा जिस मूल शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु जिस मूल शक्ति से सृष्टि का पालन करते हैं, और शिव जिस मूल शक्ति से सृष्टि का प्रलय करते हैं, उस मौलिक शक्ति को गायत्री कहा जाता है। और गायत्री की आंतरिक शक्ति गायत्री है और भौतिक शक्ति को सावित्री कहा जाता है। गायत्री और सावित्री दोनों अलग नहीं है, केवल शब्दों का फेर है। सृष्टि में भौतिक रूप से जो चेतना है, जो शक्ति काम करती है, गायत्री की वही शक्ति सविता है और सावित्री है। इसलिए सूर्य को भी सावित्री कहा जाता है, सूर्य को भी सविता कहा जाता है, उगते हुए सूर्य को सविता कहा जाता है। क्योंकि सूर्य की शक्ति को कम कर दिया जाए या सूर्य को सृष्टि से हटा लिया जाए तो सृष्टि की कल्पना ही नहीं कर सकते। सूर्य की किरणों के कारण ही सारे पौधे जीवित होते हैं, इस सृष्टि में जीवन होता है। तो ऐसे हम अलंकारिक रूप के उस कथा को समझें कि सावित्री कोई स्त्री नहीं और गायत्री भी कोई स्त्री नहीं, और सावित्री और गायत्री दोनों अलग नहीं बल्कि एक ही शक्ति के, उसकी आध्यात्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति और बाह्य प्रकृति में काम करने वाली भौतिक शक्ति को सावित्री कहा जाता है। अतः आप यदि गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो आप सावित्री की भी साधना कर रहे हैं। सूर्य की उपासना के नाम पे भी यदि आप गायत्री जपते हैं तो आप सविता की उपासना करते हैं, सावित्री की उपासना करते हैं। अतः संध्या काल में गायत्री मंत्र के जपने का महत्व है, त्रिकाल संध्या का महत्व है, और हर संध्या में सूर्य को साथ में जोड़ा गया है कि आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। तो इस भेद को आप समझ गए होंगे कि कोई भेद नहीं। ओम शांति।